संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सप्तमः पाठ है बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही सबसे उत्तम होती है, पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छी और रोचक कहानी है जिसमें एक बहुत बड़े ठग को एक छोटा सा बालक है वो हरा देता है। तो सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, एक चतुर नर आसीत, चालाक आदमी रहता था। स विद्यायुक्त, वह विद्यायुक्त था, वो पढ़ा लिखा था, परंतु वंचक आसित, लेकिन वह ठग था। स वह भिन्न प्रकारेण, अनेक प्रकार से, जनान वंचित्वा, लोगों को ठग कर धन संचयम करोति, इसमें धन इकट्ठा करता था। तस्य गृहे, उसके घर पर, एकम एक बहुमूल्य स्वर्ण पात्रम आसित, एक सोने का बर्तन था। एकदा एक बार, स वह एकम उपायम अचिंतेत, एक उपाय सोचता है। स वह सर्वत्र, सब जगह, घोषणा में करोत, घोषणा कर देता है। यत वह क्या घोषणा करता है, यह जो कोई कोई भी एकाम एक नवीनाम कथाम नई कथा श्राविष्यति, सुनाएगा, तस्मै उसको, अहम मैं, एतत् यह, स्वर्ण पात्रम सोने का बर्तन, दास्यामी दूंगा, किंतु लेकिन, यदि सा कथा वह कथा, मया मेरे द्वारा, पूर्व श्रुता भविष्यति पहले सुनी हुई होगी, तदा तब, स मह्यम वह मुझको, पंचशतम सुवर्ण मुद्रा दास्यति, 500 सोने की मुद्राएं देगा। उसने क्या घोषणा की कि मुझे कोई भी नई कथा सुनाएगा, अगर वो कथा मैंने नहीं सुन रखी है तो उसको मैं ये सोने का बर्तन दे दूंगा। अगर वो कथा मेरे द्वारा पहले सुनी हुई होगी तो कथा सुनाने वाला व्यक्ति मुझे 500 सोने की मुद्राएं देगा। एताम वार्ताम श्रुत्वा, यह बात सुनकर, बहु जना, बहुत से लोग, सुवर्ण पात्र से, सोने के बर्तन के लोभ से, तस्य गृहम आगच्छन, उसके घर पे आते हैं। अपूर्वाच कथाम अश्रावयन, और उसको कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। प्रत्येकम कथाम श्रुत्वा, प्रत्येक कथा को सुनकर, स अंते वदति, वह अंत में बोलता है, एताम कथाम, यह कथा, अहम मैं, पूर्व में पहले ही, श्रुतवान सुन चुका हूँ। निराशया ते जना, निराश होकर, उदास होकर वे लोग, ते वे जना लोग, तस्मै उसको, पंचशतम सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, 500 सोने की मुद्राएं दत्वा देकर, गच्छन्ति जाते हैं। स एव इस प्रकार से अनेक सुवर्ण मुद्राम, सोने की मुद्राएं, संचयम करोत, इकट्ठी कर लेता है। एकदा एक बार, एक बुद्धिमान बालक, एताम वार्ताम श्रुत्वा, ये बात सुनकर, तस्य समीपम आगच्छत, उसके समीप आ जाता है। कथाम च श्रावयति तत्प्रभवत, और कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। चतुर नरः तम अवदत्, चालाक आदमी उसको बोला, किम भवान जानाति, क्या आप जानते हो, यदि कथा मया पूर्व श्रोता, यदि वह कथा मया मेरे द्वारा, पूर्व श्रोता भविष्यति पहले सुनी हुई होगी, तदा भवान, तो आप, मह्यम मुझको, पंचशतम सुवर्ण मुद्रा दास्यति, आप मुझे 500 सोने की मुद्राएं देंगे। उसने सोचा ये छोटा बालक कहाँ से सोने की मुद्राएं लेकर आएगा, लेकिन वह बालक बहुत ही बुद्धिमान था। बालक बोला, आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, स कथाम प्रारभत, वह कथा प्रारंभ कर देता है। भवान समर्ति किम, आपको याद है क्या, यत जो कि भवत पिता, आपके पिताजी, मम पितु, मेरे पिताजी से, 5 लक्ष सुवर्ण मुद्रा गृहीतवान, कि मेरे पिताजी ने, आपके पिताजी ने, मम पितु, मेरे पिताजी से, 5 लाख सोने की मुद्राएं ली थी। यदि एताम कथाम, यदि यह कथा, भगवान पूर्व श्रुतवान, ये कथा यदि आप पहले सुन चुके हैं, तर्हि तो 5 लाख सुवर्ण मुद्रा, 5 लाख जो सोने की मुद्राएं, मह्यम ददातु, तो वो मुझे दे दो, मेरे पिताजी की, आपके पिताजी को दी हुई मुद्राएं।
न श्रुतवान तर्री, अगर ये कथा नहीं सुनी हुई है आपके द्वारा तो ये सोने का बर्तन है। एतत् सुवर्ण पात्रम, ये सोने का बर्तन है। मह्यम ददातु, तो ये सोने का बर्तन मुझे दे दो। स वंचक, वह ठग स्व प्राजयम स्वीकृत्य, अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। सुवर्ण पात्रेण सह, सोने के बर्तन के साथ, स स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्राएं भी बालकाय अयच्छत, बालक को दे देता है। तो सत्यमेव मन्यते, इसलिए सच ही कहा गया है। बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही सबसे उत्तम होती है। इसलिए हमें बुद्धि पूर्वक कार्य करना चाहिए, सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 में हमें शुद्धम और अशुद्धम लिखना है। चतुर नरः वंचक आसीत्, चालाक आदमी ठग था। शुद्धम, ये बात सच है। वंचक नगरे वसति स्म, ठग नगर में रहता था। शुद्धम। बालक मूर्ख आसीत्, बालक मूर्ख था। अशुद्धम, क्योंकि बालक मूर्ख नहीं था। अशुद्ध है ये बात, क्योंकि बालक बुद्धिमान था। बालक वंचकाय प्राजय में अकरोत, क्या बालक ने ठग की, हार की। शुद्धम, शुद्ध है ये बात। जना वंचकाय 1,000 सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, क्या लोग उसको 1,000 सोने की मुद्राएं देकर जाते थे। तो क्या है, अशुद्धम, क्योंकि 500 सोने की मुद्राएं देकर जाते थे। बुद्धि उत्तमा अस्ति, बुद्धि ही उत्तम होती है, ये क्या है, शुद्धम। प्रश्न 2 में हमें जो ऑप्शन दिए उनमें देख करके सही ऑप्शन हमें भरना है। नर है सर्वत्र घोषणाम अकरोत, नर हर जगह पे घोषणा करता है। जना सुवर्ण पात्र से लोभेन तस्य गृहम आगच्छन, लोग सोने के बर्तन के लोभ में उसके घर पर आते हैं। सोने के बर्तन के षष्ठी विभक्ति में होता है ना, का के की, इसलिए सुवर्ण पात्र से यहाँ पे आया है। एक है बुद्धिमान बालक है, एताम वार्ताम श्रुत्वा तस्य समीपे आगच्छत, इस प्रकार एक बुद्धिमान बालक उसकी बात सुनकर उसके समीप आता है। जना तस्मय, लोग उनको 500 सोने की मुद्राएं देकर जाते थे। जना नवीनाम कथाम श्रावितुम नरस्य समीपम आगच्छन, लोग नई कथा सुनाने के लिए उस व्यक्ति के पास आते थे। प्रश्न 3 में हमें विपरीत शब्द लिखने हैं। समीपम दूरम, समीप पास में, दूरम दूर। विद्या युक्त है, विद्या से युक्त। विद्याहीन है, विद्या से हीन। चतुर है, चालाक। मूर्ख है, मूर्ख। दत्वा देकर, गृहीत्वा ग्रहण करके। दत्वा देना, गृहीत्वा लेना। नवीनाम नई, प्राचीनाम पुरानी। स्वीकृत्य स्वीकार करना है, स्वीकृत्य अस्वीकार करना। अभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में देने हैं। कै वंचक आसीत, कौन वंचक था, कौन ठग था। नर है। जना कति सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, 500, लोग 500 सोने की मुद्राएं देकर जाते थे। जना कस्य लोभे नरस्य गृहम आगच्छन, लोग किसके लोभ में व्यक्ति के घर पे आते थे। सुवर्ण पात्र से, सोने के बर्तन के। कै बुद्धिमान आसित, बुद्धिमान कौन था, बालक है। बालक का काम श्रावयितुम तत्प्रय भवत, बालक क्या सुनाने के लिए तैयार होता है, कथाम, कथा को। अभी पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। नर किम कृत्वा धन संचयम करोति, इसमें लोग क्या करके धन इकट्ठा कर, वो आदमी था वो क्या करके धन इकट्ठा करता था। नर है जनान वंचित्वा, लोगों को ठग कर। धन संचयम करोति, इसमें धन इकट्ठा करता था। अभी हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है कि केवल यहाँ पे किम की जगह पे क्या आएगा, जनान वंचित्वा, और प्रश्न एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ये नहीं देखना कि इतना बड़ा प्रश्न हमें याद करना है। जनाः किमर्थम नरस्य गृहम आगच्छन, लोग किस लिए व्यक्ति के घर पे आते थे। तो किमर्थम की जगह पे क्या हो जाएगा, सुवर्ण पात्रस्य लोभेन, सोने के बर्तन के लोभ में नरस्य गृहम आगच्छन, लोग उनके घर पे आते थे। वंचका बालकाय की मयच्छत, बालक ठग को क्या देता है। वंचका बालकाय 500 सुवर्ण मुद्रा सुवर्ण पात्रम च अयच्छत, ठग बालक को 500 सोने की मुद्राएं और सोने का पात्र था वो दे देता है। प्रत्येकम कथाम श्रुत्वा वंचका अंते किम वदति, प्रत्येक कथा को सुनकर ठग अंत में क्या बोलता, एतत् कथाम, यह कथा अहम पूर्वम श्रुतवान, ये कथा मैं पहले ही सुन चुका हूँ। नर सर्वत्र का घोषणा अकरोत, व्यक्ति ने हर जगह पे क्या घोषणा की थी। नर सर्वत्र घोषणा मैं करोत, वो घोषणा करता है। यत नवीनाम कथाम श्रावयति, जो मुझे नवीन कथा सुनाएगा। तस्मै अहम स्वर्ण पात्रम दास्यामि, उसको मैं ये सोने का बर्तन दे दूंगा।
अभी प्रश्न निर्माण में जनाः बहुवचन है तो यहाँ पे क्या आएगा के, बालकाय कस्मै, नरस्य कस्य, और वंचक है कह, नर है कह। क्योंकि देखिए जनाः अपूर्वम कथाम अश्रावयन, लोगों ने पहले कथा सुनी, तो प्रश्न क्या बनेगा, किसने कथा सुनी, के। वंचक है बालकाय सुवर्ण पात्र में यच्छित, तो किसको सोने का बर्तन देता है, कस्मै, किसको, वंचक है, ठग किसको सोने का बर्तन देता है, तो बालकाय है, बालक के लिए। नरस्य गृह बहुमूल्य स्वर्ण पात्र आसीत, किसके घर पे सोने का बर्तन था, कस्य, किसके घर पे, तो इसका उत्तर क्या है, नरस्य। कह प्राजम स्वप्राजम स्वीकृतवान, कौन अपनी हार स्वीकार करता है, वंचक यानी ठग। कह, और विद्यायुक्त कौन था, कह यानी कौन था, नर है, नर तो यहाँ पे बनेगा कह। प्रश्न 7 में हमें ये कथा है, इसको क्रमानुसार लगाना है और फिर हमें नीचे अपने पाठ्य पुस्तक में लिखना है। एक है तो कथा सबसे पहले क्या होगा, एक है विद्यायुक्त नरः आसीत्, एक विद्यायुक्त ठग आदमी था। जना कथाम श्रावयितुम नरस्य गृहम आगच्छन्, लोग कथा सुनाने उसके घर पे आते हैं। कथाम श्रुत्वा वंचक वदति स्म, कथा सुनकर ठग बोलता है, एताम अहम पूर्व में श्रुतवान, ये मैं पहले ही सुन चुका। एकदा एक बुद्धिमान बालक नरस्य समीपम आगच्छत, एक बार एक बुद्धिमान बालक उसके समीप आता है। स तम एकाम कथा में श्रावयत, वह उसको एक कथा सुनाता है। बालक है वंचक से पराजयम अकरोत, बालक था वो ठग की हार कर देता है। मूल्यात्मक प्रश्न में आपको क्या करना है, इस पाठ में आपने देखा विद्या युक्त नर विद्या का उपयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं करता। वो बुद्धिमान तो था, ठग था, वो पढ़ा हुआ तो था, विद्यायुक्त तो था, लेकिन वह समाज के कल्याण के लिए प्रयोग नहीं करता था। और हमें अपनी विद्या का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। तो भवंत वंच के बेसावधान भवितुम किम करिष्यन्ति, तो आप ठगों से सावधान रहने के लिए क्या क्या करते हैं, ये आप नोटबुक में लिखेंगे। भवंत विद्या उपयोगम किमर्थम करिष्यन्ति, और आप लोग अपनी विद्या का प्रयोग कैसे करते हैं। और गतिविधि में है इसी प्रकार की और दूसरी अन्य कथा आप जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया गया है पढ़ेंगे। अभी व्याकरण कार्य, व्याकरण कार्य में है विशेषण विशेष्य के बारे में हम पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे शोभने बालक है, शोभने क्या है, विशेषण है, बालक क्या है, विशेष्य, क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक सुंदर है। शोभने वृक्ष है, जो पेड़ है वो सुंदर है। शोभने मयूर है, मोर है वो सुंदर है। तो ये सुंदर क्या है, विशेषण है, और जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, विशेष्य है। ये क्या है, पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग में शोभना बालिका, शोभना वाटिका, शोभना मयूरी। शोभना क्या है, विशेषण, ये विशेषता बताई जा रही है। बालिका वाटिका मयूरी क्या है, विशेष्य, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। और नपुंसक लिंग, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं तो तीनों में अलग अलग विशेषण विशेष्य होंगे। तो पुस्तकम, दृश्यम, पुष्पम, ये नपुंसक लिंग में है, क्या है, ये विशेष्य है। शोभनम, 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 ये क्या होंगे, विशेषण। तो ये जो यहाँ पे हमने विशेषण विशेष्य पढ़े हैं, तो प्रश्न में हमें यहाँ पे विशेष्य दिए हुए हैं, विशेष्य दिए हुए हैं मयूरी, पुष्पम, पुस्तकम, इनका हमें यहाँ पे विशेषण लिखना है। बालक, शोभन, शोभनम, शोभन, शोभनम, शोभना। जो स्त्रीलिंग है उसका स्त्रीलिंग होगा, नपुंसकलिंग है उसका नपुंसकलिंग होगा, और पुल्लिंग का पुल्लिंग में होगा। जैसे स्त्रीलिंग में क्या होता है, शोभना, नपुंसकलिंग में शोभनम, और पुल्लिंग में क्या होगा, शोभनः। यहाँ पे प्रश्न 2 में दिया हुआ है, यहाँ इसमें हमने विशेषण लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे विशेष्य। विशेष्य जो जो आए हैं वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। मयूरी, पुष्पम, पुस्तकम, बालिका, ये सब हमें ऊपर दिए गए हैं, ये हमें ऊपर दिए हैं, इनमें से लिखना है। अभी यहाँ पे
हमें वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें विशेषण विशेष्य छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पे सीमा शोभना बालिका अस्ति, सीमा है वो सुंदर बालिका है, शोभना क्या है विशेषण, तो विशेषण हमें यहाँ पे लिखेंगे। बालिका क्या है विशेष्य, वो इधर आएगा। अनेकानि पुष्पाणि, अनेकानि विशेषण पुष्पाणि विशेष्य। चतुरा बालका, चतुरा विशेषण बालकाः विशेष्य। द्वे पुष्पे, द्वे विशेषण पुष्पे विशेष्य। धीर बालक है, धीर बालक ये क्या है, धीर क्या है विशेषण, बालक है विशेष्य। वीरा बालिका, वीरा विशेषण, बालिका विशेष्य। वीरौ बालकौ, इसमें वीरौ विशेषण, बालकौ विशेष्य। इस प्रकार से हमें ये सारे अपनी पाठ्य पुस्तक में करने हैं। सुगंधितम पुष्पम, शोभने वाले के, ये सब यहाँ पे लिखा है। प्रश्न 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी उचित विशेष्य पद जो है वो छांट करके हमें लिखने हैं। विशेषण पद यहाँ पे हमें लिखने हैं। वृक्ष से दीर्घाणी पत्राणि सन्ति, जो पेड़ है उसके लंबे पत्ते होते हैं। दीर्घाणी यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि पत्राणि बहुवचन में है तो दीर्घाणी बहुवचन में आया है। हमें देखना है जो एक वचन में होगा वो एक वचन में लिखना है, बहुवचन में होगा वो बहुवचन में लिखना है। बुद्धिमती बालिका गायति, बालिका एक वचन है तो एक वचन में आएगा। बुद्धिमती दिया हुआ है तो इसलिए बालिका आया। बुद्धिमान बालक है एक वचन है तो यहाँ पे बालक आएगा। मधुराणी बहुवचन में है, फलानी तो मधुराणी आएगा। छाया एक वचन है तो शीतला छाया। शीतलम जलम। अश्वा धावंती ये बहुवचन में है तो इसलिए यहाँ पे अश्वाहा आया है। नील है मयूर अस्थि, मयूर एक वचन में है तो यहाँ पे एक वचन में नील है आएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ से विशेषण और विशेष्य पद है, बार बार करने से अभ्यास होगा तो हमें उनको भी छांट कर लिखना है। जैसे विशेषण सुंदरेषु उपवनेषु, सुंदरेण कलमेन, श्वेता कपोता सफेद कबूतर, शोभनस्य बालकस्य, शोभनाया बालिकाया, शोभनेभ्य बालेभ्य, कर्तव्यशीलम जन, शोभनासु वाटिकासु। ये क्या है विशेषण विशेष्य है। वाक्य पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा तो इनको लिखना है। फिर इसमें भी हमें बार बार ये प्रश्न इसलिए दिए हैं, अभ्यास करने से हमें याद हो जाएंगे। बाला मधुराणी फलानाम रसम पिबंती, फलानाम बहुवचन में है इसलिए क्या आया मधुराणी। जना शीतलाम छायाम उपविशति, लोग हैं वो ठंडी छाया में बैठते हैं। सिंहा शांतासु गुहासु वसंती, जो शेर है वो शांत गुफा में रहता है। यहाँ पे गुहासु क्यों आया, सप्तमी विभक्ति में क्या होता है में पर, तो वो गुफा में रहता है तो इसलिए गुहासु। सा हरितेन कलमेन लिखती, वह हरी कलम से लिखती है तो हरितेन यहाँ पे तृतीय विभक्ति है के द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा काम किया जाता है, काम करने का जो माध्यम होता है उसमें तृतीय विभक्ति आती है। सा शोभना बालिकाम कथयति, वह शोभना बालिका को कहते हैं। कर्तानि कर्म को, तो बालिका को कहते हैं तो इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे हुआ। प्रिय बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सभी अपने कार्य को ध्यान से करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।